हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि जिन लोगों ने बीएड बीटीसी कर लिया है या फिर अभी कर रहे हैं, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है या फिर कर चुके हैं, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से एग्ज़ाम देने हैं या फिर कौन कौन से एग्ज़ाम अभी नेक्स्ट मंथ्स में आने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ टीचिंग एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगी जो इस साल आने वाले हैं और नेक्स्ट ईयर तक हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो सी टेट आएगा। यूपी टेट, अगर आप यूपी से हैं तो या फिर बिहार से हैं तो अभी तो यूपी टेट का कोई नामो निशान नहीं है। और एस टेट, बिहार एस टेट जो होता है वो भी अभी हुआ है, तो अभी पता नहीं कब तक नेक्स्ट वाला होगा। लेकिन सी टेट का जहाँ तक होता है साल में 2 बार होता है, तो जुलाई वाला अभी होने वाला है। अभी चल रहा है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो जुलाई में सी टेट होगा। तो अगर जिन्होंने बीएड बीटीसी कर रखा है तो वो सी टेट का फॉर्म भर सकते हैं और जुलाई में एग्ज़ाम दे देंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम तुरंत थोड़ी ना देंगे, पहले प्रिपरेशन करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले सी टेट का प्रिपरेशन करके जुलाई में एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर है नेक्स्ट वैकेंसी TRE 4। देखिए, TRE 3 आई, TRE 3 का एग्ज़ाम हुआ, क्लियर हो गया, रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। जैसे ही ज्वाइनिंग होएगी TRE 4 आ जाएगा। और TRE 4 का एग्ज़ाम देखिए पहले ही आने वाला था, बट थोड़ा सा डिले होगा, तो अक्टूबर नवंबर तक सब कह रहे हैं कि हो जाएगा, लेकिन होगा एग्ज़ाम इसी साल। ठीक है, तो पहला तो हो गया सी टेट, दूसरा हो गया TRE 4 बिहार का, BPSC TRE 4। फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम है KVS का। KVS का भी देखिए अप्रैल के सेकेंड वीक में ही आने वाला था, बट नहीं आ पाया। लेकिन होगा एग्ज़ाम इसी साल, मई या जून तक एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही कुछ नोटिस वगैरह आना स्टार्ट होता है KVS उसी साल 2-4 महीने के अंदर ही एग्ज़ाम करा लेता है। फिर इसके बाद देखिए, अभी राजस्थान का रीट एग्ज़ाम हुआ है। तो रीट में जो भी लोग क्वालिफाई हुए हैं उनका 2026 जनवरी में कैलेंडर प्रिपेयर कर दिया गया है। जनवरी में वैकेंसी पहले ही आएगी और जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो पहला हो गया सी टेट, दूसरा हो गया BPSC TRE 4, तीसरा हो गया KVS और फोर्थ हो गया राजस्थान शिक्षक भर्ती। फिर पांचवा है देखिए कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी एक ऐसे ही है संस्था जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पे कुछ पार्ट टाइम के लिए जॉब होती है। तो कस्तूरबा गांधी में बेसिकली जो भी फीमेल हैं उन फीमेल कैंडिडेट के लिए फॉर्म आए हुए हैं और 30 अप्रैल तक लास्ट डेट है। उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग चाहते हैं तो देख लीजिए। कि ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, 5-6 या 2-4 ही हैं, बट अगर आपकी मेरिट अच्छी है तो उसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ मेरिट बेसिस पे। अगर टेंथ का 10%, फिर 12th का 10%, फिर ग्रेजुएशन का 20%, फिर बीएड का 30%, ऐसे करके उसमें दिया हुआ है। तो जो लोग भी जिनकी मेरिट अच्छी है और उनको मतलब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा और थोड़े पैसे की ज़रूरत है पार्ट टाइम के लिए, वहाँ पे आप कर सकते हो। उसके साथ साथ प्रिपरेशन भी कर सकते हो। और लास्ट है DSSS। देखिए, DSSS का 1 साल पहले फॉर्म फिल हुआ है, अभी तक कोई नामो निशान नहीं है कि कब एग्ज़ाम होने वाले हैं और पता भी नहीं है कि कब होगा। बट ये है कि फॉर्म फिल हो चुका है तो एग्ज़ाम तो होंगे ही होंगे, इसी साल हो सकता हो जाए दिसंबर वगैरह तक। तो देखिए 5-6 एग्ज़ाम मैंने बता दिए, सी टेट, BPSC TRE 4, फिर KVS, फिर रीट राजस्थान शिक्षक भर्ती का, कस्तूरबा गांधी का और DSSS का। इतने एग्जाम्स हैं जो अपकमिंग इसी ईयर में होंगे या जनवरी तक हो जाएंगे। टोटल 6 हैं। तो देखिए, जो भी लोग BED BTC किए हुए हैं उन्हें लग रहा है कि वैकेंसी नहीं आ रही, तो ठीक है, यूपी में नहीं आ रही है, लेकिन जहाँ पे भी आ रही है आपको वो भरो और उसको प्रिपेयर करो। देखिए, जो बहुत ज़्यादा दूर पड़ जा रहा है जैसे राजस्थान, थोड़ा जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट कैसे भी करके आप उसको इंगेज करो और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि एग्ज़ाम दो। और सबसे ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को सी टेट और एस टेट और यूपी टेट, ये जो चीज़ें हैं टेट वगैरह, वो देने की पहले उसको क्वालिफाई करो। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको किसी के घर में एंटर करना है तो बाहर पहले गेट होता है, बाहर पहले लोहे का गेट होता है, बहुत सॉलिड सा होता है, और अंदर लकड़ी के गेट होते हैं, लकड़ी के दरवाजे लगे होते हैं। तो सबसे पहला सी टेट और एस टेट, मान लीजिए आपको लोहे का वो जो बाहर का मेन गेट होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर गए, आप घर के अंदर एंटर कर चुके हो। अब लकड़ी के दरवाजे को खोलना बहुत आसान है, लेकिन जो लोहे का दरवाजा है उससे तोड़कर अंदर जाना बहुत मुश्किल काम है। अगर आप वो कर गए ना तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आप जो लकड़ी के दरवाजे हैं यानी जो वैकेंसीज हैं उसके लिए आप थोड़ा ज़्यादा प्रयास करोगे, क्योंकि आपके अंदर एक मोटिवेशन होगा कि मैंने एक स्टेप आगे
बढ़ा लिया, एक स्टेप मैंने क्रॉस कर लिया है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट और टेट रीट ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रखिए। जैसे ही वैकेंसी आए उसके लिए प्रिपेयर करिए और तभी टाइम से आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि अब जाना है बहुत दिन दिन में वैकेंसी आती है, अगर एक मौका गया तो फिर 2-4 साल बाद ही आएगा। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा कि कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं और आप लोग उसके लिए मेहनत करेंगे। थैंक यू।